तो कहानी की शुरुआत में हम क्लास के 2 मॉनिटर्स को देखते हैं और इन लोगों ने वो कारनामा करके दिखाया है जो कि मैं आज तक नहीं कर पाया, अपनी क्लास में टॉप। सैड इमोजी। और वहीं दूसरी तरफ हम अपने एनिमे के हीरो को देखते हैं जिसका नाम की कैन है और वो इस वक्त काफी ज्यादा डिप्रेशन में है क्योंकि आने वाले समय में उसके बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं और उसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। वो अपने मन में कहता है यार पापा बहुत बेल्टे मारने वाले हैं। उसने अपनी पूरी साल माइनक्राफ्ट खेलने में बिता दी है और अब उसे कुछ भी नहीं आता। उसकी लास्ट इच्छा एक ही है कि उसे कैसे भी करके इस वर्ल्ड से टेलीपोर्ट होना है, पर ऐसा होना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। उसकी किस्मत तो बिल्कुल नोबिता जैसी है। उसके बाद वो जेल से बाहर जाने वाला था, मतलब कि स्कूल से, पर वहीं पर वो देखता है कि बाहर तो बारिश हो रही है और उसका छाता किसी ने चुरा लिया है, यानी कि अब उसकी हर तरफ से लग चुके हैं। वो काफी ज्यादा वेट करता है पर फिर भी बारिश थमती ही नहीं। कितने में ही वहाँ पर वही क्लास की मॉनिटर आती है जिसका नाम की सुजुने था और जब कैन सुजुने को देखता है तो उसके मन में लड्डू फूटना शुरू हो चुके थे और वहीं पर क्लास का दूसरा टॉपर भी आ चुका था जिसका नाम की काजुकी था। वो उसे बोलते हैं तुम हमारे साथ आ सकते हो, पर कैन को लगता है कि ये लोग तो टॉपर बच्चे हैं इसीलिए मैं इनके साथ नहीं आने वाला, पर उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं थे इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे उसी के साथ जाना पड़ता है। उसके बाद वो लोग बातें करना शुरू करते हैं। कैन कहता है मैंने सुना है कि तुम लोग बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हो, क्या ये बात सही है? इतने में सुजुने कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और सुजुने की फैंटेसी तो बिल्कुल अलग ही है। उसे कैसे भी करके किसी नए वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होना है एकदम कैन की तरह और वहाँ रहकर एक जादूगरनी बनना है। और जब कैन ये सुनता है तो उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता क्योंकि उसने अपनी माइंड में सुजुने की इमेज बिल्कुल अलग बना के रखी थी, पर अब जब वो सुजुने से बात करता है वो बिल्कुल अलग है। अचानक से सुजुने और काजुकी को बेल की आवाज आती है पर कैन को तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ ज्यादा ही रोशनी हो चुकी थी। वो लोग टेलीपोर्ट होते हैं किसी नए वर्ल्ड में और जब वो लोग अपनी आंखें खोलते हैं उन लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वो लोग लिंगर किंगडम में टेलीपोर्ट हो चुके हैं और सुजुने तो इस बात को देखकर काफी एक्साइटेड हो चुकी थी क्योंकि अब तो वो एकदम एनिमे वाली जिंदगी जीना चाहती है। वहीं पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक राजा भी था, उसका नाम लिंगर था। पर तभी काजुकी बोलता है अबे पीले बाल वाले आखिरकार तेरा नाम क्या है? वो बोलता है मेरा नाम लिंगर है। लिंगर? भला ये कैसा नाम हुआ? सुजुने अब काफी एक्साइटेड हो चुकी थी क्योंकि वो फाइनली किसी नए वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुकी थी और यहाँ पर मैजिकल फैंटेसी और मॉन्स्टर भी होने वाले हैं। पर काजुकी बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि आखिरकार वो लोग कहाँ पर फंस चुके हैं। इतने में ही वहाँ पर एक अजीब सी लड़की आती है, उसका नाम वेल्सिया था। उसके बाद वो उन्हें बताती है कि उसके किंगडम पर डीमन लॉर्ड ने हमला करने वाले हैं, इसीलिए उन लोगों को ना चाहते हुए भी हीरो को समन करना पड़ा किसी नए वर्ल्ड से। पर अभी भी वो तीनों लोग काफी ज्यादा कंफ्यूजन में थे। आखिरकार तुम्हें कैसे पता कि हम लोग हीरो है? जब तुम टेलीपोर्ट हुए अगर उससे पहले तुम्हें बेल साउंड की आवाज आ रही है तो तुम जरूर हीरो हो। और वो बेल की बजने की साउंड सुजुने और काजुकी को तो आती है पर कैन को नहीं आती, यानी कि सुजुनो और काजुकी तो हीरो है पर कैन यहाँ पर गलती से टेलीपोर्ट हो चुका है। उसके बाद वहाँ पर खुद राजा आता है और कहता है प्लीज हमारी मदद करो क्योंकि वो डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा शक्तिशाली है। और बाकी की सभी सेना भी उन्हें बोलती है प्लीज हमारी मदद कर लो। और तब जाकर उन्हें लगता है कि ये मामला तो काफी ज्यादा गंभीर है, इसीलिए वो लोग मान जाते हैं। और वहाँ पर उसके बाद वेल्सिया उनके सामने मैजिकल बॉल को लाती है जो कि उन लोगों को बताएगी कि आखिरकार तुम्हारे पास किस तरह का माना है और किस तरह का क्रिस्टल है। पर कैन की तो इस बात को लेकर फट चुकी थी क्योंकि उसे तो कोई भी बेल की आवाज आई ही नहीं थी, यानी कि उसके पास ना तो कोई मैजिक पावर है और ना ही तो वो इस वर्ल्ड का हीरो है। वो तो इस वर्ल्ड में गलती से टेलीपोर्ट हो चुका है। और सबसे पहले बारी आती है सुजुने की। सुजुने अपना हाथ उस पर रखती है और उसके बाद थंडरिंग की पावर थी जो कि एक हीरो के मुताबिक काफी शक्तिशाली होती है। और वहीं दूसरी तरफ अब काजुकी आता है और जब वो टच करता है तो उसके पास लाइटनिंग मैजिक की पावर होती है। लाइटनिंग मैजिक की पावर एक हीरो के मुताबिक काफी सही मानी जाती है क्योंकि सभी लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं और ये काफी ज्यादा रेयर भी है। इतने में सुजुने बोलती है यस फाइनली मैं एक नए वर्ल्ड में समन हो चुकी हूँ। और जैसा जैसा कैन ने सुजुने को लेकर अपने मन में सोचा था वैसे तो वहाँ पर कोई भी नहीं निकली। इतने में अब कैन की बारी आती है और उसके बाद कैन अपने मैजिकल माना को देखने के लिए वहाँ पर जाता है। जब वो मैजिकल क्रिस्टल पर अपना हाथ रखता है तो वहाँ पर एकदम ग्रीन रोशनी आ चुकी थी। सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि वो रोशनी काफी ज्यादा खतरनाक थी। वेल्सिया अपने मन में कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ आओ। उसके बाद वो कैन को दौड़ा दौड़ा कर अपने पास ले जाती है। वो उसे दरअसल में लिंगर के पास ले जाती है, यानी कि किंग के पास, और कहती है महाराजा इस गधे बच्चे के पास ग्रीन मैजिक की पावर है, यानी कि ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है। लिंगर भी इस बात को सुनकर डर जाता है, क्या हरा मैजिक? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग कैन को यहाँ से दूर फेंक लेंगे किसी फॉरेस्ट में ताकि वो उनके कैपिटल में नहीं रहे। और बाकी के सभी लोग भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। पर कैन अपने मन में सोचता है
भाई क्या हो गया, कम से कम मेरे पास मैजिक तो है। पर लिंगर कहता है तुम जानते नहीं बच्चे, तुम किस मैजिक में फंस चुके हो। इतने में ही वहाँ पर एक अजीब सी लड़की आती है जिसके की हरे बाल थे और उसका नाम रोजे था। रोजे काफी ज्यादा खतरनाक थी और उसके पास भी सेम वही पावर होती है जो कि कैन के पास होती है। पर वो लोग उस बात को रोजे को नहीं बताते और कहते हैं हमें इस बच्चे को दूर वाले फॉरेस्ट में भेज देना चाहिए और रोजे ये काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ। वो लोग उसे बिल्कुल भी नहीं बताते कि आखिरकार यहाँ पर होने क्या वाला है। पर इतने में कैन अपना मुंह खोलता है और बोलता है अरे मुझे ये तो बताओ उस हरे मैजिक का मतलब क्या है। इतने में रोजे बोलती है क्या हरा मैजिक, तुम्हारे पास हीलिंग मैजिक तो नहीं। इस वर्ल्ड में हीलिंग मैजिक काफी ज्यादा रेयर होता है और जिस किसी के पास भी ये हीलिंग मैजिक होता है रोजे उसे खुद ट्रेन करती है ताकि वो एक हीलर बन पाए। और इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में हीलर काफी ज्यादा रेयर होते हैं और सभी लोग रोजे से काफी ज्यादा डरते हैं क्योंकि उसकी ट्रेनिंग भाई काफी ज्यादा खतरनाक होती है। उसकी ट्रेनिंग में वो काफी नई नई चीजें करवाती है और यहाँ तक कि किंग भी रोजे की ट्रेनिंग से डरते थे। सभी लोग अपने मन में सोचते हैं कि उन लोगों को कैसे भी करके कैन को बचाना चाहिए। वेल सबसे पहले कैन को एक बबल में ट्रैप करती है और वहाँ से फेंक देती है ताकि वो रोजे के हथों न चढ़ पाए। उसके बाद वो वहाँ से भागना शुरू करता है और इतने में हम देखते कि जो रोजे होती है वो भी अपने शारिंगान और सुपर स्पीड से कैन के पीछे जा रही थी। वो उस बबल में एक जोरदार पंच करती है और वो बबल फट जाता है और वो लास्ट में कहती है यस मुझे एक और हीरो मिल गया और अब तुम्हारी टाइम आ चुका है। रोजे इस पूरे किंगडम की काफी खतरनाक मैजिकल नाइट थी और अब वो कैन को खुद अपने हाथों से ही ट्रेन करने वाली है। वहीं हम देखते हैं कि काजुकी और सुजुनी को भी पता चल चुका है कि जो कैन है वो रोजे के अंडर काम करने वाला है और जो रोजे होती है वो हर किसी को हील करती है। और अब ये समझ लो कि कैन की जीरो से हीरो बनने की जर्नी बिल्कुल शुरू हो चुकी है। उसके बाद रोजे कैन को अपने गिल्ड में लाती है और वहाँ पर कोई अजीब अजीब से लोग भी थे जैसे कि डाकू मंगल सिंह और भी काफी खतरनाक लोग। वो कैन को देखकर काफी इविल स्माइल करते हैं पर तभी कैन बोलता है अरे ये तो काफी डरावना है। पर इतने में ही रोजे उन्हें एक जोरदार किक मारती है और कहती है कि तुम्हें ढंग से पेश आना चाहिए। पर इतने में वो बोलते हैं अरे मैडम हम तो ऐसे ही पेश आते हैं। वो सभी के सभी लोग रोजे के अंडर ही काम करते हैं। उसके बाद रोजे कैन के पास जाती है और कहती है तुम आज से मेरे अंडर काम करने वाले हो। और इस बात को सुनकर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा डर चुके थे क्योंकि किसी को भी विश्वास नहीं होता कि कैन को खुद रोजे ट्रेन करने वाली है, यानी कि वो अब मौत की ओर आगे बढ़ने वाला है। कैन तो मस्त सो रहा था और वो अपने मन में सोचा था जरूर ये कोई सपना है। अगली सुबह वो नोबिता अपनी नींद से उठता है। उसे तो लग रहा था कि जो कुछ भी अभी तक उसके साथ हुआ ये सब कुछ एक सपना ही था। पर तभी वो अपने सामने लेटे हुए डाकू मंगल सिंह को देखता है और वहाँ पर वो उसे बोलते हैं अबे तेरा खाना लग चुका है आजा बाहर। वहाँ पर हम देखते हैं कि अब वहाँ पर सुजुनी और काजुकी भी आ चुकी है क्योंकि जब उन्हें पता चलता है कि कैन किडनैप हो चुका है तो वो उसे ढूंढते ढूंढते बिल्कुल पागलों की तरह वहाँ पर आ चुकी है। वहाँ पर रोजे भी आती है और कहती है तुम जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हारी ट्रेनिंग मैं ब्रेकफास्ट के बाद शुरू कर लूंगी। और अब जो कैन है वो काफी ज्यादा सहमा सहमा रहने लगा है क्योंकि उसे रोजे और मैजिकल ट्रेनिंग दोनों से ही काफी ज्यादा डर लगता है। और जो रोजे है वो किसी मॉन्स्टर से बिल्कुल भी कम नहीं है क्योंकि उसका जो ऑरा है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए वो उसे कहती है तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा और मैं तुम्हारी ट्रेनिंग करवाऊंगी। उसके बाद वो उसे कॉपी भी देती है ताकि वो अपने नोट्स बना सके। और उसके अगले ही दिन से उसकी मैजिकल ट्रेनिंग बिल्कुल शुरू हो चुकी थी। वो उसे बताती है कि जो चीज तुम अपनी बॉडी के अंदर महसूस कर रहे हो वो उसे हम चाकरा या फिर माना कहते हैं और वो काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है और उसकी मदद से ही हम लोग मैजिक कर पाते हैं। उसी के साथ साथ वो कैन को एक बुक भी देती है। उस बुक में पूरी की पूरी हिस्ट्री थी इस पूरे किंगडम के बारे में और यहाँ तक कि कैन उन चीजों को पढ़ भी वाला था। और अब कैन के पास धीरे धीरे करके काफी मैजिकल पावर इकट्ठा होनी शुरू हो चुकी थी। उसके बाद रोजे उसकी जम के ट्रेनिंग करवाती है और वो लगातार उसे भगाती रहती है और कैन भी दौड़ता रहता है ताकि उसकी जो मैजिकल पावर है वो काफी ज्यादा एनहांस हो जाए और वो एक अच्छा हीलर बन पाए। पर अब कैन कुछ ज्यादा ही दौड़ चुका था। वो कहता है अरे मेरी टांग टूट गई। पर तभी रोजे उस पर हीलिंग मैजिक का यूज करती है और कहती है तुम अब दौड़ सकते हो। इसीलिए कैन को ना चाहते हुए भी दौड़ना पड़ता है और वो अपने मन में बोला था जब मैं पावरफुल बन जाऊंगा तब मैं रोजे को बताऊंगा। पर इसके लिए उसे काफी ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। उसके बाद वो हमेशा ही ट्रेनिंग करता रहता था। उसका हर दिन एक लेग डे था। उसके बाद वो रनिंग करना शुरू करता है और धीरे धीरे करके उसका स्टेमिना कहीं ना कहीं तो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा था। और अब धीरे धीरे करके उसके अंदर का जो माना और चाकरा होता है वो भी काफी ज्यादा खतरनाक बन चुका था। और अब कैन अपनी ट्रेनिंग के दूसरे फेज पर पहुंच चुका था। हम देखते कि रोजे तो उसे लात घूसों से बस पेले जा रही है और उसके बाद कैन अपने ऊपर हीलिंग मैजिक का यूज कर रहा है ताकि उसे कोई भी चोट ना पहुंचे। उसके बाद रोजे उसे कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा वीक हो, तुम्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और इसलिए कैन को ना चाहते हुए भी दिन से रात बस ट्रेनिंग ही करनी पड़ती है। और अब उसे इन सब चीजों की आदत जो पड़ गई थी पर उसे कैसे भी करके इस पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक हीलर जो बनना था। इसीलिए वो नेवर गिव अप करता है और बात बात पर रोजे से घूसे मारना शुरू करता है। उसके बाद वो फिर से रनिंग करना शुरू करता है और अब उसका डेली रूटीन बन चुका था रोजे से मार खाना। उसके बाद वो अपनी मंडली के साथ भागना शुरू करता है और वहाँ पर और भी कुछ अजीब अजीब से हीलर थे जैसे कि डाकू मंगल सिंह, ढोलू बोलू, कालिया और भी बहुत से हीलर्स। और कहीं ना कहीं अब जो कैन की ट्रेनिंग होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक थी। अब कैन की ट्रेनिंग में पुशअप्स भी ऐड हो चुके थे। कैन सबसे पहले पुशअप्स करता और अपने ऊपर हीलिंग मैजिक यूज करता। उसके बाद रोजे से कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार मैं तुम्हें दौड़ना
क्यों सिखा रही हूँ? ऐसा इसीलिए ताकि तुम बैटलफील्ड में हर किसी हीरो की मदद कर पाओ। इस बात को सुनकर अब कैन भी बूस्ट अप हो चुका था। वो बिना रुके बस दौड़ना शुरू करता है, पुशअप्स करना शुरू करता है और वो तो बस एक ही रूटीन को डेली फॉलो कर रहा था। वो नोटिस करता है कि अब उसकी बॉडी उसके लिए काफी ज्यादा हल्की हो रही थी, पर तभी रोजे भी इस बात को देख लेती है और वो अगले ही दिन से उसकी बॉडी पर लगभग 30 किलो और हटाती है और बोलती है अब कर्नाटक। उसके बाद वो वापस से भागना शुरू करता है और वहाँ के सभी गार्ड्स भी देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे। भाई ये किस तरह की ट्रेनिंग है? हम देखते कि जब कैन वापस से लंच करने के लिए वहाँ पर आता है तो डाकू मंगल सिंह ने उसके खाने को खा लिया था और कैन तो गुस्से में एकदम लाल पीला हो चुका था। उसके बाद वो उस डाकू मंगल सिंह के पीछे भागना शुरू करता है। उसने बिल्कुल भी कुछ खाया नहीं था और हम देखते कि जो कुछ भी ये हो रहा है शुरुआत से लेकर अंत तक ये सब कुछ तो रोजे का ही प्लान है और रोजे एक मैजिकल नाइट है। कैन मस्त तरीके से अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है और लगभग 1 मंथ की ट्रेनिंग के बाद अब वो धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत इवॉल्व हो रहा था। हम देखते हैं कि वहाँ पर सुजुने और काजुकी आ चुके हैं, पर उन्हीं के साथ वहाँ पर कुछ और लोग भी आ चुके हैं। उनमें से एक का नाम सिगलस है और एक का नाम प्रिंसेस है। पर जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो उन लोगों की आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह चुकी थी। वो लोग देखते हैं कि जो कैन है उसकी ट्रेनिंग काफी ज्यादा खतरनाक हो रही है। वो पुशअप्स कर रहा है पर उसके ऊपर भाई रोजे बैठी है, उसी के साथ उसके ऊपर काफी स्टोन्स भी है। पर तभी कैन बोलता है रोजे तुम काफी ज्यादा मोटी हो चुकी हो और जिस बात को सुनकर रोजे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब जो कैन है वो काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुका है। वो तो एकदम चैड कैन बन चुका है और सुजुने तो उसकी मसल के पीछे एकदम बावली सी हो रखी है। पर तभी वहाँ पर सिगलिस नाम का एक नाइट आता है और रोजे को बोलता है अबे तो उस बच्चे की जान लेना चाहती है क्या? पर तभी रोज कहती है अबे बूढ़े सिगलिस मुझे ज्यादा मत सिखा, मुझे काफी ज्यादा आता है। हम देखते हैं कि जो सिगलिस है वो इस पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नाइट है और हाँ उसने ही डीमन किंग की आर्मी के स्नेक को बहुत अपने पुराने जमाने में खत्म किया था और अब फाइनली कैन को थोड़ा बहुत टाइम तो मिल चुका था लंच करने के लिए। उसके बाद वो सुजुने और काजुकी के पास जाता है और सुजुने और काजुकी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि कैन बहुत ही ब्रूटल तरीके से ट्रेनिंग करा था। पर तभी कैन बोलता है अबे आखिरकार ये बच्ची कौन है? ये एक प्रिंसेस है। अरे सॉरी प्रिंसेस मुझे माफ करना। और सुजुने तो अब कैन के पीछे एकदम बावली सी हो रखी है। उसकी बॉडी काफी ज्यादा खतरनाक है। वो उसका शर्ट को अप करती है और देखती है अरे तुम्हारे पास तो अब 6 पैक्स भी आ चुके हैं, क्या तुम्हारी AK-47 भी क्रेजी है? और अब सुजुने तो कैन के पीछे एकदम बावली सी हो रखी है और वो भी कैन को बताना शुरू करते हैं। सुजुने और काजुकी की ट्रेनिंग भी काफी बढ़िया तरीके से चल रही है। जो वेल्सी है वो उन्हें मैजिक करना सिखाती है और जो सिगलिस है वो उन्हें तलवारबाजी करना सिखाती है। हम देखते कि जब कैन अगले दिन उठता है इतने में वहाँ पर रोजे आती है। वो सबसे पहले उसे एक जोरदार घूसा मारती है और कहती है आओ अब तो मेरे पीछे आ सकते हो। इतने में बाकी गार्ड्स बोलते हैं अच्छा तो वो वक्त आ चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो रोजे है वो कैन को एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर ले जाती है और वो कहती है कि तुम्हें एक जायंट ग्रिजली बियर को खत्म करना है और जब तक तुम उसे खत्म नहीं करोगे तब तक फॉरेस्ट से बाहर आने का सोचना भी नहीं, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। जो ग्रैंड ग्रिजली बियर होता है वो एक SS रैंक का मॉन्स्टर होता है और इतने में ही रोजे कैन को नीचे धक्का फेंक लेती है पहाड़ी से और अब कैन को उसका नया मिशन मिल चुका है। रोजे तुमने मेरे साथ ये क्या कर लिया? क्योंकि वो तो अभी नूब ही था, उसे अपनी मैजिक की पावर का यूज करना भी नहीं आता। पर अगर उसे अब फॉरेस्ट से बाहर निकलना है और रोजे की टीम में ज्वाइन होना है तो उसे कैसे भी करके ग्रैंड ग्रिजली बियर को खत्म करना है। वो एक बहुत बड़ा भालू मॉन्स्टर होता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है और जिस फॉरेस्ट में इस वक्त कैन है वो भी काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यहाँ पर जो कोई भी मॉन्स्टर आता है भाई वो SS रैंक का ही होता है। इतने में कैन अपने मन में सोचने लगता है कि मैं उसे खत्म कर लूंगा, पर तभी उसके पीछे से साक्षात ग्रैंड ग्रिजली बियर आता है और उसे मारने के लिए वहाँ पर उसके पीछे भाग जाता है और अब कैन की भी बिल्कुल फट चुकी थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है, पर तभी वो अपने मन में सोचता है मैंने बहुत ट्रेनिंग की है, मैं इसे खत्म कर सकता हूँ। पर तभी वो पीछे मुड़कर देखकर बोलता है क्या इसके बच्चे भी आ चुके हैं? ये तो चीटिंग है। इसीलिए ना चाहते हुए भी कैन को अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ता है और वो जाते जाते फाइनली एक नदी में तो पहुंच चुका था और अब उसकी जान बच चुकी थी। वो अपने रिसोर्सेज चेक करता है और देखता है कि उसके पास तो बस एक बिस्लरी की बोतल है और उसके पास तो खाने के लिए बस एक बिस्किट ही है और वो भी पार्ले जी वाला। इसीलिए चाहे जो भी हो जाए उसे 1 या फिर 2 दिन के अंदर ही ग्रैंड ग्रिजली बियर को खत्म करना है और फॉरेस्ट से बाहर निकलना है। पर कैन ने बचपन में बियर ग्रिल्स को बहुत देखा था, इसीलिए सबसे पहले वो जंगल को एक्सप्लोर करना शुरू करता है और जगह जगह पर देखता है कि आखिरकार भालू के पंजों के निशान कहाँ हैं। उसे फाइनली कुछ भालू के पंजों के निशान मिल चुके थे, पर तभी उसके पीछे से उसे एक अजीब सी आवाज आती है। हम देखते हैं कि वहाँ तो एक क्यूट सा रैबिट बाहर निकलता है। वो देखता है कि वो तो काफी ज्यादा घायल है, इसीलिए कैन उसे अपने हीलिंग मैजिक का यूज करता है और उसे फाइनली ठीक करता है। और जब वो खरगोश मॉन्स्टर होता है अब वो भी कैन का एकदम फ्रेंड बन चुका था। वो कहता है मुझे पता है कि आखिरकार वो ग्रैंड ग्रिजली बियर कहाँ है। क्या तुम्हें पता है? इसीलिए वो कैन के पीछे पीछे जाना शुरू करता है और वो उसे बताता है कि आखिरकार वो ग्रैंड ग्रिजली बियर से कहाँ मिलने वाला है और कैन के पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी उस रैबिट का पीछा करना शुरू करता है और अब उसे फाइनली उनका ठिकाना मिल चुका था। कैन अपनी आंखों के सामने देखता है कि वहाँ तो ग्रैंड ग्रिजली बियर है, यानी कि वो बियर मॉन्स्टर अपने बच्चों के साथ। पर वो डिसाइड करता है कि वो अभी उन्हें मारने नहीं वाला, क्योंकि इस वक्त पर वो उन्हें मारने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। उसे काफी ज्यादा प्यास लग चुकी थी, इसलिए वो नदी का पानी पीता है। पर वो अपने मन में सोच रहा था हो सकता है कि मैं इसे पीकर बीमार भी हो जाऊं। और अगले दिन हम देखते हैं कि जो
कैन ने कहा था वो बात तो सच हो चुकी है। कैन काफी ज्यादा बीमार पड़ चुका है, उसके शरीर में पॉइजन बन चुका है और उसे काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा है। इसीलिए वो अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करता है ताकि वो एकदम शांत हो जाए। पर उसके हीलिंग मैजिक का पॉइजन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इस वक्त पर जो कैन है वो एकदम नूब सा है और उसे हीलिंग मैजिक का सिर्फ एच ही आता है, बाकी का कुछ भी नहीं आता। पर तभी कैन नोटिस करता है कि वो खरगोश मॉन्स्टर बहुत डरा हुआ है और सहमा हुआ है, इसीलिए वो दोनों ही पेड़ के ऊपर जाते हैं। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर तो एक बहुत बड़ा स्नेक मॉन्स्टर आता है। ये कोई नॉर्मल स्नेक नहीं बल्कि डिमोनिक स्नेक है और ये लगभग SS रैंक का मॉन्स्टर है। अगर इस वक्त गलती से भी इसने मुझे देख लिया तो मैं भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। और वो स्नेक मॉन्स्टर फाइनली वहाँ से भाग जाता है और अब कैन बार बार करके उन ग्रिजली बेयर को देख रहा था और वो डिसाइड करता है कि आज की रात तो वो फाइनली इन्हें खत्म करने वाला है। इसीलिए वो काफी ज्यादा तैयारी करता है ताकि वो जायंट ग्रिजली बेयर को खत्म कर पाए, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। वो अपनी पूरी की पूरी रिसोर्सेज और आइटम को कलेक्ट करता है और एक जगह पर बैठकर स्वॉर्ड और नाइफ को बनाता है ताकि वो जायंट ग्रिजली बेयर को खत्म कर पाए। उसके बाद वो अगले ही सुबह जायंट ग्रिजली बेयर को खत्म करने के लिए वहाँ पर निकल जाता है। पर तभी वो देखता है कि जो वो ग्रैंड ग्रिजली बियर है उन लोगों को तो पहले ही किसी ने मार कर रखा है और कैन उनके शरीर पर दांतों के निशान देखता है, यानी कि जिस किसी ने भी इन्हें मारा होगा वो काफी ज्यादा शक्तिशाली है और उसने इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने मजे के लिए मारा है। पर तभी कैन अपने मन में कहता है यार शिट, मेरे शिकार को किसी और ने ले गया, अब तो रोजे मुझे बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाली। पर तभी कैन अपने मुंह के सामने देखता है और वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर तो उसी ग्रैंड ग्रिजली बियर का बच्चा आता है। वो रोते रोते बोलता है पापा आखिरकार आपको किसने मार दिया। ये देखकर कैन काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था और अब वो ठान लेता है कि वो फाइनली उस स्नेक मॉन्स्टर को खत्म कर लेगा और ग्रैंड ग्रिजली बियर की जान की कीमत उससे लेगा और स्नेक मॉन्स्टर को एकदम खत्म कर लेगा। पर तभी हम देखते हैं कि वो टिंगू सी बियर को कुछ तो स्मेल आती है उस स्नेक की और वो अकेले ही उसे पेलने के लिए वहाँ पर निकल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ काजुकी और सुजुने कैन को ढूंढने के लिए वहाँ पर जाते हैं। पर तभी डाकू मंगल सिंह बोलता है कैन और रोज तो पिछले 10 दिनों से गायब है, मुझे नहीं पता कि आखिरकार वो कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब कैन बिल्कुल रेडी हो चुका है उसे खत्म करने के लिए। वो सबसे पहले एक स्वॉर्ड को बनाता है, उसके बाद वो स्नेक मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए वहाँ पर जाता है अपने रैबिट साथी के साथ। पर तभी वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर तो वही टिंगूसा बियर है और वो टिंगूसा बियर अपनी फुल जी जान से उस पर अटैक कर रहा है, पर अभी वो बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है। पर तभी वहाँ पर कैन जाता है। कैन को लग रहा था कि जो स्नेक मॉन्स्टर है उसका ध्यान तो उस पर है ही नहीं, इसीलिए वो उसे खत्म कर लेगा। पर जैसे ही कैन उसे मारने के लिए जाता है वहाँ पर स्नेक मॉन्स्टर अपने मुंह खोलकर वहाँ पर आता है और कैन की जान तो बाल बाल बचती है। कहीं ना कहीं और उसे पता चल चुका था कि जो वो स्नेक मॉन्स्टर है वो काफी डिफरेंट लेवल का है। वो सबसे पहले उसकी एक आंख को फोड़ता है, पर इतना ही काफी नहीं था। उस स्नेक मॉन्स्टर के पास डिमोनिक ऑरा था। वो एक के बाद एक करके कैन को मारना शुरू करता है और कैन भी दूर जाकर भिड़ जाता है। और अब कहीं ना कहीं कैन को भी ये समझ आ चुका था कि वो अकेले तो इसको बिल्कुल भी खत्म नहीं कर पाता। इतने में वहाँ पर एक अजीब सी धुंध आती है कि पीछे से वो स्नेक मॉन्स्टर कैन पर वार कर देता है और अपने पॉइजन को उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेता है। पर तभी हम देखते हैं कि कैन तो अपने हीलिंग मैजिक का यूज करता है और उसके एक हाथ में तो चाकू था, इसीलिए वो जोर जोर से उसके मुंह के अंदर वार करना शुरू करता है। पर अब जो कैन ने उसकी पूरी बॉडी में पॉइजन फैल चुका है, उससे बिल्कुल भी ठीक महसूस नहीं होता, इसीलिए वो अपने ऊपर हीलिंग मैजिक का यूज करता है। पर पॉइजन के खिलाफ उसे हीलिंग मैजिक का तो यूज करना ही नहीं आता। वो एक के बाद एक करके अपनी पूरी जी जान से उस स्नेक मॉन्स्टर पर वार करना शुरू करता है। वो सबसे पहले उस पर मुक्के की बरसात करता है, जिसकी वजह से कि उसकी पूरी की पूरी बाइसेप्स और मसल्स बिल्कुल फट चुकी थी, क्योंकि जो स्नेक मॉन्स्टर की पूरी बॉडी थी वो काफी ज्यादा खतरनाक थी। वो लोहे से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। पर तभी वहाँ पर वो छोटा सा भालू आता है कैन की मदद करने के लिए और उसके बाद वो दोनों मिलकर फाइनली उसे खत्म कर देते हैं। और इस तरह से फाइनली उन लोगों ने स्नेक मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था। पर अभी भी कैन की बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा होल है और साथ ही साथ बहुत सा पॉइजन भी। इतने में ही वो लोग वहाँ से भागना शुरू करते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि वो स्नेक मॉन्स्टर वापस से जिंदा हो चुका है। वो एक लास्ट बार कैन को मारने के लिए वहाँ पर जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तो रोजे खुद आ चुकी है। रोजे उस पर बस एक ही वार करती है और वो खत्म हो चुका था। और वो कहती है अबे कैन नुबड़े, मुझे लगा नहीं था कि तू इसे मार भी पाएगा, तुमने तो ये कर दिखाया है। क्या आखिरकार आपको पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ? जो तुम्हारे पास खरगोश है वो मेरा ही पेट है। यानी कि जो वो खरगोश था भाई वो तो दोगला था, वो तो इसका ही पेट था। और जो कुछ भी कैन के साथ स्टार्टिंग से एंडिंग तक हुआ है वो तो पूरा का पूरा रोजे का ही प्लान था। वो उसे कहती है कि तुम अब थोड़े बहुत तो स्ट्रॉन्ग बन चुके हो और अब वो कैन से काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हो चुकी है। पर तभी वो टिंगू बियर वहाँ पर आता है और कैन को अपनी पीठ पर बिठा देता है, यानी कि वो बियर अब उसका फैमिलियर बन चुका है। पर तभी रोज इन दोनों को एक हाथ से उठाती है और अपने घर ले जाती है। रोज कैन को बताती है कि वो दिन दूर नहीं जब डीमन और ह्यूमंस के बीच एक बहुत ही खतरनाक वॉर शुरू होने वाली है, इसीलिए कैन को जल्दी से जल्दी अपना लेवल अप करना होगा, क्योंकि वो अभी भी उतना शक्तिशाली है नहीं कि वो डीमन लोगों को खत्म कर पाए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग डीमन किंग के कैसल को देखते हैं और भाई ये डीमन तो काफी ज्यादा कमाल के होते हैं। वाह, डीमन किंग ने अपने कमांडर को ऑर्डर दे दिया था हमें इस बार कैसे भी करके अपने बेस्ट डीमंस को वॉर में ले जाना होगा ताकि हम लोग ह्यूमंस को खा पाए। और डीमन किंग काफी ज्यादा खतरनाक भी होता है। उसके बाद डीमन किंग की कमांडर जो काफी ज्यादा बढ़िया थी वो बाहर निकलती है। पर तभी वहाँ पर डीमन डॉक्टर आता है
और वो कहता है मैंने बहुत से बढ़िया से एक्सपेरिमेंट की है, मैंने एक बहुत बड़े डिमोनिक स्नेक को बनाया था और इसका नाम प्रोटोटाइप 72 है। पर तभी वो कमांडर बोलती है कि तुमने इससे भी पहले एक और सांप बनाया था। हाँ मैंने बनाया तो था, पर उसे एक सिगलिस नामक एक नाइट ने खत्म कर लिया। पर जो ये वाला स्नेक है ये काफी ज्यादा जहरीला है, इसे कोई भी नहीं बच सकता। और इस बार डिमोनिक आर्मी काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि उन लोगों का एक ही मकसद है कि उन लोगों को कैसे भी करके सभी ह्यूमंस को बारी बारी करके खाना है। और इस बार डिमोनिक आर्मी के पास एक बहुत ही बढ़िया सा नाइट है, उसका नाम है ब्लैक नाइट। वही हम देखते कि वो नोबिता तो सोकर उठ चुका था। वो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि बहुत समय बाद उसे फाइनली अपने बेड में सोने का मौका जो मिला था। कि तभी वहाँ पर उसका भालू आता है और वो उसे टमाटर खिलाता है। उसे टमाटर काफी ज्यादा पसंद थे। पर तभी वहाँ पर वो दोगला खरगोश भी आता है। वो वापस से कैन को बोलता है अरे मालिक कुछ दो ना मुझे भी। पर कैन बोलता है अबे दोगले इंसान मैं तुझे कुछ भी नहीं देने वाला। पर तभी वहाँ पर फिर से वही भालू आता है। इतने में ही वहाँ पर रोज आ चुकी थी, जिसे देख कर कि वो भालू काफी ज्यादा डर चुका था। यहाँ तक कि कैन भी उसे देख कर काफी ज्यादा डर चुका था। रोज कैन को कहती है आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। और आज वाली ट्रेनिंग कैन की काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि उसे लगभग 10 किलोमीटर दूर चलना है और वो भी भालू को अपनी पीठ पर रखकर, ताकि वो बैटलफील्ड में डिमोनिक आर्मी को खत्म कर पाए। इसीलिए कैन सबसे पहले भालू को अपनी गोदी में रखता है और वहाँ से भागना शुरू करता है। पर तभी वहाँ पर डाकू मंगल सिंह उस पर वार कर देता है और कैन बोलता है अभी भाई तू पागल हो गया क्या, बच्चे की जान लेगा। पर तभी वो लोग कहते हैं कि आज के लिए हम लोग डीमन बने हैं ताकि हम लोग तुम्हारी ट्रेनिंग को काफी अच्छे से कर सके, इसीलिए तुम लोगों को हमसे बचकर भागना होगा। कैन भी अपनी फुल पावर से दौड़ता है और 1 घंटे बाद अब उसका स्टेमिना बिल्कुल लो होने के कगार पे था। यहाँ तक कि वो तो अपने हीलिंग मैजिक का भी यूज नहीं कर पाता, पर वो बारी बारी करके हर एक ऑब्स्टिकल को पार कर रहा था और अपने जायंट बियर को लेकर वहाँ से भाग रहा था। और अब कैन ने लगभग 5 घंटे से लगातार ट्रेनिंग कर रहा है और अब वो काफी ज्यादा थक चुका है। उसके पास ना तो कोई माना बचा है और ना ही तो कोई चाकरा। पर तभी वहाँ पर रोज आती है और बोलती है अबे नूबड़े तेरा लेवल तो बिल्कुल लो है, क्या तू फ्री फायर में भी ऐसा ही था। इतने में वो इस पर हीलिंग मैजिक का यूज करती है और कहती है कि तुम्हें अपने ट्रेनिंग को वापस से कंप्लीट करना चाहिए। इसीलिए वो भी मान जाता है और वो उस पर अपने हीलिंग मैजिक का भी यूज कर देती है। उसके बाद वो टाउन में जाता है और वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करना शुरू करता है। वहाँ के लोग तो कैन को एकदम पागल समझ रहे थे। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो भालू बढ़िया से टमाटर को देखता है और वो टमाटर काफी ज्यादा बेहतरीन थे। और वैसे भी कैन के पास तो कभी पैसे नहीं थे। पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ी सी दादी उसे एकदम बढ़िया से टमाटर दे देती है, जिसे देख करके वो भालू काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो उसे ये भी बताती है कि जो रेस्क्यू टीम का बंदा होता है वो हमेशा यहाँ पर इस टाउन में आता है और अजीब सी पागलों वाली हरकतें करना शुरू करता है। इसीलिए वो लोग ना तो कैन से डर रहे थे और ना ही तो उस भालू से। उसके बाद कैन अपनी जर्नी को वापस से कंटिन्यू करता है। पर तभी वहाँ पर पीछे से एक अजीब सा आदमी आता है और वो बोलता है रुक जाओ कैन रुक जाओ। पर कैन को तो उसकी आवाज ही नहीं आती, इसीलिए वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद कैन उसके पास जाता है और अपने हीलिंग मैजिक का यूज करता है और बोलता है मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। भाई ये कैसा सीनियर है। उसके बाद कैन उसे पूछता है आखिरकार हम वीट को हिंदी में क्या बोलते हो। गेहूं। दरअसल ये वाला बंदा भी एक हीलर था और ये रोज के साथ ही काम करता है। रोज की ट्रेनिंग इससे बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो पाई, इसीलिए सेकंड लेवल का हीलर है। उसके बाद वो कैन को अपने फाइटिंग एक्सपीरियंस बताता है और कहता है कि जब वॉर शुरू होगी तब तुम लोगों को नाइट और हीरो को संभालना होगा, क्योंकि वो लोग फ्रंट लाइन में रहकर डिमोनिक किंग पर अटैक करेंगे। इसीलिए हीलर को सबसे पहले हीरो और नाइट को ही हील करना होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जान का खतरा हीरो को ही होता है। और इसलिए कैन भी मान चुका था। वो फैसला करता है कि वो किसी भी हालत में सुजुने को बचा कर रहेगा और एक बहुत ही ताकतवर हीलर बन पाएगा। वो बोलता है कि मेरी एक बहन भी है जो कि मुझसे 5 साल छोटी है और वो भी हीलर है। इतने में ही कैन वहाँ से भागना शुरू करता है ताकि वो अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि अगर वो इस वक्त यहाँ से गया नहीं तो रोज उसे बिल्कुल कच्चा चबा जाएगी। पर तभी वहाँ पर उसी हीलर की बहन भी वहाँ पर आ चुकी थी, पर कैन तो वहाँ से भाग चुका था। उसके बाद कैन एक सोल्जर से मिलता है और उसके बाद कैन सुजुने से मिलने के लिए वहाँ पर जाता है और सुजुने तो अपने स्वॉर्ड्स की प्रैक्टिस कर रही थी। अब वो भी काफी ज्यादा लेवल अप करती है, पर वो कहती है आ जाओ तुम आ जाओ। इसीलिए कैन भी वहाँ पर भगते भगते जाता है और सुजुने तो उस भालू को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी। वो कहती है कि क्या मैं इसे टच कर सकती हूँ, पर कैन बोलता है शायद से तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। पर वो तो फिर भी उसे छू लेती है, इसीलिए वो भालू उसके पूरी की पूरी हाथ को ही खा जाता है और ना चाहते हुए कैन को उस पर हीलिंग मैजिक का यूज करना पड़ता है। और सुजुने बोलती है आखिरकार तुमने मेरे ऊपर मैजिक का यूज क्यों किया, क्योंकि तुम इंजर्ड थी। नहीं बात कुछ और ही है। और वो उस पर डोरे मारना शुरू करती है। और जो काजुकी है वो तो सिगलेट्स के साथ मॉन्स्टर हंटिंग पर चले गया है ताकि वो एक्सपी को कलेक्ट कर सके और थोड़ा बहुत और पावरफुल बन सके, ताकि उसे बैटल का भी एक्सपीरियंस हो सके। कैन वापस से रोज के पास जाता है और उसके बाद रोज उसे बताती है कि तुम्हें किंग ने ऑर्डर दिया है कि तुम्हें सुजुने के साथ बाहर जाना होगा डंजन में, ताकि तुम लोगों का लेवल थोड़ा बहुत अप हो जाए और तुम लोग थोड़े नूबड़े से प्रो बन जाओ। इसीलिए कैन सोचता है अरे वाह ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात हो गई। अगले दिन हम देखते हैं कि उनका पूरा ग्रुप बिल्कुल रेडी हो चुका है डंजन में जाने के लिए। वहाँ पर सुजुने हैं, वहाँ पर कैन है और एक साइड कैरेक्टर और दूसरी भी साइड कैरेक्टर। ये दोनों एक सोल्जर है और एक तो मेज है। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग डंजन में जाएंगे ताकि वो लोग एक्सपी को कलेक्ट कर सके और उसके बाद इवॉल्व हो जाए। उसके बाद वो लोग डंजन
डेमियन के रास्ते आगे बढ़ना शुरू करते हैं। पर तभी सुजुने बोलती है कि ये वाला भालू तो काफी ज्यादा खतरनाक है, मुझे इसे कैसे भी करके छूना है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसे छूना चाहिए। और अब कैन भी काफी ज्यादा थक चुका था क्योंकि भाई उस भालू का वजन काफी ज्यादा होता है, इसीलिए सुजुने बोलती है आओ आओ मैं इसे उठा लूंगी। पर कैन को कहीं ना कहीं पता था कि वो ऐसा नहीं कर सकती, इसीलिए वो भालू उसकी पीठ में जाना शुरू करता है। और भाई क्या हो रहा है ये, और उस भालू का वेट काफी ज्यादा था इसीलिए वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाई। और यहाँ तक तो वो भगवान को प्यारी हो चुकी थी। पर एन वक्त पर कैन अपने हीलिंग मैजिक का यूज करता है और फाइनली उसे बुझा लेता है। पर तभी वो मेज कहती है कि हमारी ओर कोई ना कोई तो आगे बढ़ रहा है। हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई अजीब से गुंडे आ चुके हैं, उनके पास तो बिल्कुल भी कोई पावर नहीं है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो एक के बाद एक करके सभी लोगों को मार देंगे। पर सुजुने तो ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किन्नी गुंडों को देखा था और उसका फर्स्ट टाइम होने वाला है किन्नी गुंडों को खत्म करने के लिए, इसलिए वो अपनी थंडरिंग मैजिक का यूज करती है और एक झटके में ही सभी आदमियों को बिल्कुल खत्म कर देती है। कैन बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया और ये देखकर सुजुने फिर से ब्लश होना शुरू हो चुकी थी। इतने में ही वहाँ पर कुछ अजीब से भालू का झुंड आना शुरू हो चुका था और जो वो बोर्स होते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक थे। उनमें से एक बोर सुजुने पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है, पर एन वक्त पर कैन उसकी जान बचाने के लिए वहाँ पर आ चुका था। पर वो बोर उन्हें टक्कर मार देता है, पर वो दोनों ही कुछ ज्यादा ही दूर जाकर गिरते हैं और यहाँ पर आई थिंक प्लॉट होने वाला है। पर एन वक्त पर कैन अपने हीलिंग मैजिक का यूज करता है और फाइनली वो दोनों बच चुके थे। कैन अपने मन में सोचता है कि अब फाइनली वो समय आ चुका है कि जब मैं प्लॉट को देख सकता हूँ। और कैन नोटिस करता है कि ये तो वही वाला जंगल है जहाँ पर कि वो पहले भी गया था और इस पूरे फॉरेस्ट में डीमन किंग के चेले रहते हैं। और सुजुने तो अब काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी क्योंकि वो फाइनली कैन के साथ बिल्कुल अकेली है। पर तभी कैन उस पर हीलिंग मैजिक का यूज करता है और उसे एकदम ठीक कर देता है। और कैन को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था जंगल में रहने का क्योंकि उसके दादा बियर गिल्स थे, इसीलिए वो बोलता है सबसे पहले हमें आग लानी चाहिए, इसीलिए हमें लकड़ियां चाहिए होगी। इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है और इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो आज की रात एक साथ ही बिताने वाले हैं। सबसे पहले वो लोग एक केव में जाते हैं और वहाँ पर बहुत से प्लॉट और प्लॉट सीन होते हैं। उसके बाद सुजुने अपने थंडरिंग मैजिक का यूज करती है और वहाँ पर फायर को जलाती है और उसी के साथ वहाँ पर कुछ मछलियों को भी पकड़ लेती है जिसकी मदद से कि उनका रात को बंदोबस्त तो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद कैन सोचता है अरे मैंने बियर गिल्स की तरह आग लानी थी, इसने क्या कर लिया। और उसके बाद वो लोग फिर से फ्री फायर खेलना शुरू करते हैं और प्लॉट खेलना भी शुरू करते हैं। पर इतने में वहाँ पर कुछ चुंदर से मॉन्स्टर आ चुके थे। पर तभी कैन उसे बताना शुरू करता है ये बहुत ही जहरीले मॉन्स्टर होते हैं और अगर गलती से भी इन्होंने किसी को काट लिया तो वो नर्क में चल जाएगा। पर हम देखते हैं कि वो लोग तो सुजुने को काट लेते हैं और वो भी जानबूझकर, इसलिए ना चाहते हुए तो कैन को फिर से अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करना पड़ता है और उसका स्टेमिना एकदम लो हो चुका था। और अब दौड़ते काजुकी लिंगर के पास जाता है, यानी कि उस किंग के पास, और बोलता है आखिरकार सुजुने और कैन कहाँ हैं? वो लोग तो एक डंजन में है, मैं भी वहाँ पर जाना चाहता हूँ। पर तभी वहाँ पर रोज आती है और बोलती है अबे तू एकदम नूबड़ा है, तू कुछ भी नहीं कर पाएगा और मेरा चेला वहाँ पे है, इसीलिए वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद वो लोग वापस से भाई फिर से प्लॉट खेलना शुरू करते हैं। भाई कितना खेलेंगे ये, और अब उन लोगों को कैसे भी करके इस पूरे वर्ल्ड से बाहर निकलना होगा। सुजुने बोलती है कि मुझे ये वर्ड काफी ज्यादा पसंद आया है और मैं इसी वर्ड में रहना चाहती हूँ। पर कैन को ये वर्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसे तो वापस से अपने नॉर्मल वर्ड में जाना था और आराम से माइनक्राफ्ट और फ्री फायर खेलनी थी। और एक बार फिर से वो लोग प्लॉट खेलना शुरू करते हैं। पर अब गोलियां खत्म हो चुकी थी और अगले ही दिन जब वो लोग केव से बाहर निकलते हैं, पर तभी वहाँ पर कैन का भालू दौड़ते आता है और अब वो लोग फाइनली वापस से रीयूनाइट हो चुके थे। और उसके बाद कैन का भालू लोगों को एक अजीब सी जगह पर ले जाता है। पर तभी वो कैन को बोलता है हमें यहाँ से भागना चाहिए, और कैन को भी उसकी बात समझ आ चुकी थी क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। और अब सुजुने और कैन भी किंग के कैसल तक पहुंच चुके हैं क्योंकि उन लोगों ने अपने मिशन को कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद किंग कैन को कहता है तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। पर वहाँ पर रोजे भी थी, इसीलिए कैन कुछ कह नहीं पाता क्योंकि गलती से भी इस वक्त पर कैन कुछ भी कह लेता तो रोजे उसे मार कर बुरा हाल कर लेती। उसके बाद वो लोग वहाँ से जाते हैं, पर किंग रोजे को वहाँ पर रोक लेता है। उसके बाद वो कहता है, और हम देखते हैं कि जो सुजुने और कैन होते हैं वो वहाँ से भागना शुरू करते हैं। कितने मन से मिलने के लिए काजुकी भी आ चुका था, वो उन्हें देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। पर उसके पीछे ही वहाँ पर प्रिंसेस भी आ चुकी थी। और भाई जो काजुकी है ये तो बच्चा लवर निकला। सुजुने काजुकी से पूछती है आखिरकार तुम्हारे बीच और प्रिंसेस के बीच क्या चल रहा है। पर काजुकी शर्माते हुए बोलता है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, पर हमें पता था कि प्रिंसेस को मौत के साथ खेलने का बड़ा शौक है। वो लोग आपस में बातें करते हैं और वो काफी ज्यादा डरे हुए भी थे क्योंकि आने वाले समय में उन लोगों को डीमन किंग की आर्मी से अकेले ही मुकाबला करना होगा और वो लोग ही इस वर्ल्ड के हीरो है, इसीलिए उन लोगों को ही डीमन किंग को खत्म करना होगा। पर डीमन किंग की जो आर्मी है वो इस वक्त पर काफी ज्यादा खतरनाक है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो किंग है वो काफी ज्यादा डरा हुआ है। उसके बाद रोजी को बोलता है तुम्हें ये देख कर आना होगा कि डीमन आर्मी कहाँ तक पहुँची क्योंकि वो लोग हमारे किंगडम पर अटैक करने के लिए निकल चुके हैं। रोज बोलती है चिंता की कोई बात नहीं, मैं अकेले ही उन्हें खत्म कर लूंगी। और उसके बाद रोजे अपनी बैक स्टोरी बताना शुरू करती है क्योंकि जो रोज है उसने पिछली बार भी डीमन किंग की आर्मी से वॉर लड़ी थी। वो काफी ज्यादा खतरनाक फाइटर होती है, पर मुकाबले में उसके काफी सारे साथी मारे गए और साथ ही साथ में उसकी एक आंख में स्कार भी आ गया था क्योंकि उस वक्त
वक्त पर डीमन किंग की आर्मी काफी ज्यादा शक्तिशाली थी, पर जैसे तैसे करके उन लोगों ने उस वक्त तो डीमन किंग की आर्मी को खत्म कर लिया। डीमन किंग की आर्मी के पास ब्लैक नाइट है जिसके पास की इनफाइनाइट स्वॉर्ड है। उसके बाद रोज ये उसे बोलती है, मैंने अपने बहुत साथी वॉर में खो लिए है, इसलिए मुझे पता है कि आखिरकार मुझे लड़ना कैसे है। उसकी आंख में एक स्कार भी है जो कि डीमन किंग की जनरल ने उसे दिया था। और रोज ने अपने काफी सारे दोस्तों को वॉर के बीच में खो लिया था क्योंकि वो बारी बारी करके मरने लगे और वो लोग तो बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं थे डीमन किंग की आर्मी से लड़ने के लिए। इसीलिए उस वक्त से ही रोजे एक ऐसे हीलर को ढूंढ रही है जो कि कभी भी मरे ना, और शायद से वो कैन हो सकता है क्योंकि जो कैन है वो कभी भी गिव अप नहीं करता। उसके पास एक नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड था और यहाँ तक कि उसकी हीलिंग पावर भी काफी खतरनाक है और जो कोई भी ऑब्जेक्टिव्स उसे रोजे देती है वो तो उसे झटपट में ही क्लियर कर देता है। इसीलिए रोजे को कैन काफी ज्यादा पसंद है। इसके बाद हम कैन को देखते हैं जो कि अपने गिल्ड तक पहुंच चुका था। वहाँ पे कैन के लिए एक चिट्ठी थी और चिट्ठी में रोजे ने लिखा था, तुम्हें कल ट्रेनिंग नहीं करनी है बल्कि इस पार्सल को कहीं और देके आना है। और वहाँ पर एक मैप भी था जहाँ पर कि कैन को इस चिट्ठी को ले जाना है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो डीमन किंग की आर्मी है वो एक ब्रिज का निर्माण कर रही है ताकि वो लोग ह्यूमन तक पहुंच पाए और ह्यूमंस की पूरे के पूरे किंगडम को खत्म कर पाए। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर तो ब्लैक नाइट भी है और उसी के साथ एक सेक्सी सी डीमन भी। वो उसे बोलती है, तुम्हें मेरे अंडर ही काम करना होगा। पर जो वो ब्लैक नाइट है उसके पास इनफाइनाइट स्वॉर्ड है और उसी के साथ ब्लैक माना भी। हम देखते हैं कि जो उनका ब्रिज है और उसके बाद वहाँ पर डिमोनिक डॉक्टर भी आ चुका था। हम लोग देखते हैं कि जो वो लोग ब्रिज को बना रहे हैं वो तो काफी ज्यादा खतरनाक बन चुका है और ये वाला ब्रिज 1-2 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। पर तभी वहाँ पर रोजी आती है और उनके ब्रिज पर एक बहुत बड़े पेड़ को फेंक लेती है और 1 सेकंड में उनका पेड़ बिल्कुल टूटकर राख बन चुका था। इतने में वो डीमन जनरल बोलती है, उसे पकड़ लो। और बाकी सभी डीमन को समझ आ चुका था कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि खतरनाक फाइटर और खतरनाक हीलर रोजे ने किया है। और रोज से तो हर कोई डरता था क्योंकि रोज थी इतनी ज्यादा पावरफुल। उसे अपना खौफनाक अतीत याद आता है कि जब डीमन किंग की आर्मी ने उसके काफी सारे सबऑर्डिनेट्स को खत्म कर लिया था। इसीलिए रोज वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसने डीमन लोगों के ब्रिज को तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रखा है। इसीलिए अब ह्यूमंस को थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा अपनी प्रेपरेशन करने के लिए ताकि वो लोग डीमन किंग की आर्मी से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। वहीं दूसरी तरफ हम कैन को देखते हैं जो कि बस भटक रहा है ताकि वो उस पार्सल को उस जगह दे पाए जहाँ पर कि रोजे ने उसे बोला था। वो पूरे के पूरे किंगडम को छान मारता है पर उसे वो कहीं भी नहीं मिलता। और वहीं पर हम देखते हैं कि बाकी के सभी लोग तो उसे घूर घूर कर बस देख ही जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हर दिन कोई ना कोई रेस्क्यू टीम का मेंबर आता है और वो अजीब अजीब सी उठ पटांग सी ट्रेनिंग करना शुरू करता है। उसके बाद वहाँ पर एक अजीब सी लेडी आती है और वो बोलती है, बेटा यहाँ से राइट ले लेना और तुम्हें वहाँ पर मिल जाएगा। पर तभी हम देखते हैं कि कैन को तो एक बहुत ही सस्पिशियस लड़की पीछे से देख रही है और अब कैन भी फाइनली अपनी पोजीशन तक तो पहुँच चुका था। और जो ये पूरी जगह थी ये क्लिनिक थी। इतने में वहाँ पर एक हीलर भी बाहर आती है और वो कहती है, अरे मुझे पता है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम शायद से चैन मैन सैन, अरे क्या था तुम्हारा नाम। और हमें पता चलता है कि ये भी रोज की पुरानी मेंबर थी और ये भी एक हीलर ही है। उसके बाद वो अपने भाई से उसे मिलाती है और ये तो वही नल्ला सा आदमी है। हम देखते हैं कि जो वो हीलर होता है वो तो किसी को ट्रीट कर रहा है क्योंकि ये उन लोगों का ही क्लिनिक है ताकि उसे थोड़े बहुत पैसे भी मिल पाए। उसके बाद वो उस चिट्ठी को वहाँ पर रख लेता है और उसकी बहन कैन से बात करना शुरू करती है। हमें पता चलता है कि उस चिट्ठी में एक आदेश लिखा था रोजी की ओर से कि वो दिन दूर नहीं कि जब डीमन किंग की आर्मी से हमारी बैटल शुरू होने वाली है, इसीलिए तुम्हें भी अपने हीलिंग मैजिक पर काम करना चाहिए। इसीलिए वो लोग भी मान जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तो कुछ लोगों को बहुत ही गंभीर चोट आ चुकी है। इसीलिए वहाँ पर सबसे पहले कैन जाता है और वहाँ पर वो दूसरा हीलर भी जाता है। उसके बाद वो सभी के सभी लोग उनकी मदद करते हैं। और अब कैन का जो हीलिंग मैजिक होता है वो तो काफी ज्यादा खतरनाक था और एक कैन की जिंदगी में पहली बार था कि जब वो किसी दूसरे को हील करा है क्योंकि अभी तक तो बस उसने सिर्फ और सिर्फ अपने को ही हील किया था। उसके बाद कैन वापस से अपने मिशन को निपटा कर वापस से फ्री फायर खेलने के लिए भग जाता है। पर इतने में हम देखते हैं कि रास्ते में उसे एक अजीब सी वही सस्पिशियस सी लड़की मिलती है। अचानक से वो अपने शारिंगान को एक्टिवेट करती है और वो उसे फ्यूचर के कुछ इल्यूजन्स को दिखाती है। हम देखते हैं कि वो इल्यूजन्स तो काफी ज्यादा खतरनाक थे क्योंकि हम देखते हैं कि उस ब्लैक नाइट ने सुजुने और काजुकी को खत्म कर दिया है। वो लड़की बोलती है, वो तुम ही हो जो कि फ्यूचर को बदल सकता है। और जब काजुकी वापस से अपनी होश में आता है तो वो कहता है, आखिरकार ये क्या था। काजुकी अब सदमे में आ चुका था क्योंकि वो किसी भी हालत में सुजुने और काजुकी को नहीं खो सकता था और जो कुछ भी उसने देखा वो काफी ज्यादा डर चुका था। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो वो लड़की होती है वो अपने घर जाती है और एक विंडो से काजुकी को देख रही थी। वो एक डेमी ह्यूमन थी और डेमी ह्यूमंस के पास काफी तगड़ी तगड़ी सी पावर होती है। पर तभी हम देखते कि वहाँ पर कैन के पास रोजे आ चुकी थी। उसके बाद वो उसे बोलती है, बच्चे तू यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी कैन रोजे से पूछना शुरू करता है कि क्या किसी के पास मैजिकल पावर होती है जिससे कि हम फ्यूचर देख सके। इसीलिए रोजे उसे पूरी की पूरी बातें बता देती है कि इस वर्ल्ड में कुछ डेमी ह्यूमंस होते हैं जिनके पास की इस तरह की पावर होती है कि वो लोग किन्हीं भी लोगों को फ्यूचर दिखा सकते हैं। पर आखिरकार तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो। पर कैन उसे कुछ भी नहीं बताता। इसीलिए वो लोग वहाँ से भागना शुरू करते हैं और अब वो दिन दूर नहीं जबकि डीमन किंग की आर्मी उन लोगों पर अटैक करने वाली है। पूरा का पूरा किंगडम डरा हुआ है। उसके बाद रोज किंग के पास जाती है और अब किंग भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था। पर रोज बोलती है कि खुश होने की कोई भी बात नहीं है
क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हफ्ता बाकी है। इसीलिए वहाँ पर अब सुजुने और काजुकी भी आ चुके थे, जो कि इस पूरे वर्ल्ड के हीरो थे। वहाँ पर प्रिंसेस भी आती है और बच्चे लवर काजुकी को बोलती है, तुम अपना बेस्ट करना। भाई क्या है काजुकी? और काजुकी भी अब उस प्रिंसेस की प्यार में बिल्कुल अंधा हो चुका था। हम देखते कि काजुकी तो एकदम फट्टू है, क्योंकि उसकी काफी ज्यादा फट रही थी डीमन किंग की आर्मी से लड़ने के लिए, और वो हीरो है इसीलिए उससे फ्रंट लाइन में रहकर लड़ना होगा। और रात के समय कैन तो उन्हीं विजुअल्स को अपने माइंड में देख रहा था जो कि उस लड़की ने उसे दिखाए थे। वो देखता है कि वॉर में वो लोग हार चुके हैं और अब डीमन किंग की आर्मी बारी बारी करके सभी को खत्म कर रही है। पर तभी वहाँ पर काजुकी आता है, इसलिए वो उसके साथ बाहर जाता है और काजुकी अपने दुख सुनाना शुरू करता है, यार मैं तो किसी भी काम का नहीं, मेरे पास बिल्कुल भी मैजिकल पावर नहीं है, पता नहीं आखिरकार मैं हीरो कैसे बन गया। और जब पिछली बार मैं जंगल में गया था मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए, यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, अब पता नहीं मैं डीमन किंग की आर्मी से कैसे लड़ने वाला हूँ। हम देखते कि जो काजुकी है वो काफी ज्यादा डरा हुआ है। पर तभी अचानक से कैन के अंदर का संदीप महेश्वरी जागता है और वो उसे एकदम मोटिवेशन स्पीक देता है, भाई तुझे कुछ तो करना ही होगा, एक बार प्रिंसेस के बारे में तो सोच। इसीलिए कहीं ना कहीं अब उसे मोटिवेशन मिल चुका था डीमन किंग की आर्मी से लड़ने के लिए, और अब काजुकी भी मान चुका था, हाँ मैं हीरो हूँ, मैं लड़ सकता हूँ, इसीलिए वो भी मान चुका था। पर तभी हम देखते कि वहाँ पर पीछे से सुजुने आती है और कहती है मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, और मोटिवेशन के साथ कुछ और भी। और क्या? और जो सुजुने है वो तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी डीमन किंग की आर्मी से लड़ने के लिए, पर जो काजुकी है उसकी बहुत ज्यादा फट रही थी, क्योंकि उसे पता था कि डीमन किंग उसकी मार देगा। पर तभी कैन सभी लोगों को मोटिवेशन स्पीक देता है। हम देखते कि अब वो दिन आ चुका है जिस दिन डीमन किंग की आर्मी उन लोगों पर अटैक करने वाली है। पर तभी वहाँ पर किंग आता है और बोलता है अपने बीवी बच्चे के बारे में सोचो, इस किंगडम के बारे में सोचो, हमें कैसे भी करके डीमन किंग की आर्मी से लड़ना होगा। पर मैं नहीं लड़ूंगा, लड़ना तो तुम्हें होगा, मैं तो आराम से तमाशा देखूंगा। और यही थी उसकी मोटिवेशन स्पीक। और अब सभी के सभी रेस्क्यू टीम के मेंबर जैसे कि हीलर्स और बाकी नाइट्स तैयार हो चुके हैं सभी लोगों से लड़ने के लिए। और उसके बाद काजुकी भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन लेने के लिए प्रिंसेस के पास जाता है और कहता है क्या तुम देने वाली हो। और उसके बाद अब बच्चा लवर काजुकी भी मोटिवेट हो चुका है डीमन किंग की आर्मी से लड़ने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ जो कैन है वो तो अभी भी फ्री फायर आराम से बैठकर खेल रहा है, उसे किसी भी बात का डर नहीं था। उसके मन में तो बस एक ही बात थी कि वो डीमन किंग को चुनौती देने वाला है फ्री फायर खेलने के लिए, और वो भी कस्टम मैच की। और इस वक्त पूरा किंगडम डरा हुआ है डीमन किंग की आर्मी से। पर तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और बोलता है तुम्हें रोजे बुला रही है। कैन अपने मन में सोचता है कि इस बार भी रोजे मुझे मारने वाली है या फिर मेरी मारने वाली है, इसीलिए वो सबसे पहले रोजे के पास जाता है। और उसके बाद रोजे उसे बोलती है तुम अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, और हाँ मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम डीमन किंग की आर्मी को खत्म कर लोगे। इसीलिए वो उसे हीलर्स की यूनिफॉर्म देती है ताकि वो भी एक रेस्क्यू गिल्ड का मेंबर बन जाए। और जो कैन होता है वो यूनिफॉर्म को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। रोजे कहती है तुम्हें फिट आ गई, यानी कि तुम्हारी मसल अब काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है, पर हाँ तुम्हें कैसे भी करके इस पूरी बैटल में मरना नहीं है, और ना ही तो अपने आप को सैक्रिफाइस करना है, और सिर्फ उन्हीं लोगों को बचाना जो कि सच में लड़ना चाहते हैं। और कैन भी इस पूरी की पूरी बात को समझ चुका था, और अब उसे समझ आता है कि जो भी ये चीज होने वाली है काफी ज्यादा एक्साइटेड होने वाली है, और साथ ही साथ में ये काफी ज्यादा सीरियस बैटल होने वाली है, क्योंकि जो डीमन किंग की आर्मी है इस बार तो वो सभी लोग अपनी पूरी ताकत से हम पर अटैक करने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार तो वो हार चुके थे, पर इस बार वो सभी लोग अपनी पूरी जी जान लगा देंगे। वही हम दूसरी तरफ देखते कि अब कैन वहाँ से निकल चुका था, पर कैन के मन में अभी भी वही फ्यूचर के विजुअल्स आते हैं। वो अपने मन में कहता है मैं कैसे भी करके डीमन किंग को खत्म कर लूंगा। और उसके बाद हम बाकी के लोगों को देखते हैं, वो लोग निकल चुके हैं डीमन आर्मी को हराने के लिए। हम देखते हैं कि वहाँ पर तो कैन और रोजे भी है। उसके बाद कैन रोजे से पूछता है आखिरकार डीमन लोग कैसे होते हैं। रोजे उसे बताना शुरू करती है कि जो डीमंस होते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, वो डैम में ह्यूमंस होते हैं पर उनके सींग होते हैं, और उसी के साथ साथ उनके पास रीजनरेशन की पावर होती है, और वो लोग सनलाइट में बाहर नहीं निकल सकते, पर उनके पास काफी ज्यादा कमाल की पावर होती है। पर इतने में ही हम देखते कि रोजे को तो अपना पास्ट आ जाता है, उसका पास्ट काफी ज्यादा खतरनाक था। और उस वक्त हम रोजे की प्राइम फॉर्म को देखते हैं, उसकी प्राइम फॉर्म तो काफी ज्यादा खतरनाक थी। वो एक हीलर थी और उसके पास हीलिंग मैजिक काफी ज्यादा कमाल धमाल का था। वो अपने पुराने समय में किंग के पास जाती है और किंग उसे ऑर्डर देते हैं तुम्हें अब डीमन आर्मी को खत्म करना होगा। और हम देखते कि वहाँ पर तो सिगलस भी था, और अपने प्राइम टाइम में जो रोजे होती है उसके पास एक ग्रुप भी था, और वो ग्रुप में ही रहकर सभी लोगों को प्रोटेक्ट करती थी। और उस वक्त रोजे के चेहरे पर कोई स्कार भी नहीं था, यानी कि उसकी आंख बिल्कुल सेफ थी। और उस जमाने में सिगलस और रोजे काफी ज्यादा अच्छे दोस्त थे। डीमन को खत्म करने के लिए वहाँ पर जाना होगा, और रोजे तो काफी ज्यादा खतरनाक ही थी, इसीलिए वो सिगलस से कुछ सीक्रेट मिशन के लिए बात करती है और वहाँ से भागना शुरू करती है। पर तभी इतने में ही पीछे से वहाँ पर एक अजीब सी लड़की आती है, वो इस पूरे गिल्ड की वाइस कैप्टन थी। वो बोलती है अरे कैप्टन कैप्टन रुक जाओ, पर रोजे उसे एक जोरदार चांटा मारती है और बोलती है कि तुम्हें अपने कैप्टन लोगों की इज्जत करनी चाहिए। पर कैप्टन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वाइस कैप्टन काफी ज्यादा खतरनाक थी,
थी, पर सभी लोग मानते थे कि उसके पास कोई भी पावर नहीं है। पर रोजी को कहीं ना कहीं उसमें टैलेंट दिखता था और उस वाइस कैप्टन के पास भी नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड था। उसे तो कैसे भी करके हर एक डीमन को खत्म करना था और हमेशा ही रोजे के साथ रहना था, जैसा कि इस टाइम पर कैन करता है। उसके बाद वो लोग वापस अपने गिल्ड में जाते हैं और वहाँ पर रोजे उन सभी से गुस्सा होकर बोलती है, तुम सभी लोगों को 1000 पुशअप्स मारने होंगे। और सभी लोग वाइस कैप्टन को बोलते हैं, अरे तुमने ऐसा क्या कर लिया जिसकी वजह से कि कैप्टन हमसे नाराज हो चुकी है। तुम लोग काफी ज्यादा सुस्त हो गए थे, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम लोगों को पुशअप्स करने चाहिए। पर वो लोग तो बिल्कुल भी नहीं मानते, इसीलिए वो अपनी वाइस कैप्टन को पीट देते हैं। उसके बाद रोजे के पास एक नया मिशन आता है कि जो डीमन आर्मी है वो उनके किंगडम की ओर आगे बढ़ रही है, इसीलिए रोजे और उसकी गिल्ड को वहाँ पर जाना होगा और एक के बाद एक करके सभी डीमंस को निपटाना होगा। इसीलिए रोजे वापस से अपने ग्रुप के पास आती है और कहती है, हमें एक नया मिशन मिला है किंग से, हमें कल ही डीमन को खत्म करने के लिए वहाँ पर जाना होगा और हाँ, ये सब काम तुम ही करने वाले हो। कैप्टन रोजी, अगर आप भी हमारे साथ आओगे तो काफी ज्यादा मजा आ जाएगा, क्योंकि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में उस वक्त पर भी रोजे ही काफी ज्यादा खतरनाक थी और पूरा किंगडम, यहाँ तक कि डीमन किंगडम भी रोजे से काफी ज्यादा डरता था, क्योंकि वो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन थी। इसीलिए वाइस कैप्टन कहती है, कैप्टन रोजे प्लीज आप भी हमारे साथ आओ। इसीलिए वो मान जाती है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग कैप्टन रोजे के साथ डीमंस को मारने के लिए वहाँ पर जाएंगे। उसके ग्रुप के मेंबर रोजे को काफी ज्यादा पसंद करते थे और कहते हैं, यस कैप्टन रोजी, अगर आप हमारे साथ आओगे तो हम उन डीमन को बारी बारी करके खत्म कर लेंगे। और अब कैप्टन रोजे भी मान जाती है। पर इतने में वहाँ पर वाइस कैप्टन आती है और रोजे से पूछती है, आखिरकार आपने मुझे वाइस कैप्टन क्यों बनाया। उसके बाद वो लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, पर चलते चलते उन लोगों को रात हो चुकी थी, इसीलिए वो फैसला करते हैं कि वो रात में एक जगह पर रुकेंगे और वहीं पर टेंट लगाकर सो जाएंगे। और उसके बाद वो लोग आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं और अब सभी लोग सो चुके थे। और जो वाइस कैप्टन होती है उससे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। रोजे बोलती है, आखिरकार तुम सोती क्यों नहीं। पर इतने में वो जो वाइस कैप्टन होती है वो रोजे के पास आती है, कैप्टन मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, मैं तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं हूँ, आखिरकार आपने मुझे वाइस कैप्टन क्यों बनाया है। पर कैप्टन रोजी उसे थोड़ा बहुत मोटिवेट करने के लिए बोल देती है कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावर है और कहीं ना कहीं उससे वाइस कैप्टन काफी ज्यादा पसंद आती है और इसलिए वाइस कैप्टन भी काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। और जो वाइस कैप्टन होती है उसके पास भी काफी ज्यादा तगड़ी तगड़ी सी पावर होती है, पर उसके साथ बस एक ही दिक्कत होती है कि जो कोई भी उसका लीडर होता है वो उसकी बातें ही नहीं मान। पर अगर गलती से भी उसने रोजे के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो उसे कहीं ना कहीं पता ही है कि वो तो उसे कच्चा चबा जाएगी, क्योंकि जो रोजे है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद वो बोलती है, कैप्टन रोजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं काफी ज्यादा नकारा थी, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती। अगर मैं आपका ऑर्डर नहीं मानती तो आप मुझे मुक्का मारते और चांटा भी मारते, और हो ना हो मुझे आप काफी ज्यादा पसंद हो। और जो कैप्टन रोजी है उसे भी वाइस कैप्टन काफी ज्यादा पसंद थी, क्योंकि उसका हमेशा ही नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होता है और वो हमेशा ही वो हर एक काम को करती है जो कि कैप्टन रोजी कहती है। उसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि वो लोग वापस अपने एडवेंचर को जारी करना शुरू करते हैं ताकि वो लोग डीमन आर्मी को मार पाए और ताकि वो लोग उनके किंगडम में आ ना पाए। उसके बाद वो लोग आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं, पर तभी उन लोगों को कुछ पैरों के निशान दिखते हैं और साथ ही साथ कुछ ताजा खून भी दिखता है। उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो डीमन लोग हैं वो उनके किंगडम के मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे हैं, इसीलिए ना चाहते हुए भी उन लोगों को डीमन को खत्म करना ही होगा। इसीलिए वो आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर तो सच में ही डीमन है और डीमन लोगों का कमांडर है, और जो डीमन लोग है वो तो बड़े बेदर्दी से उन लोगों को खत्म करते हैं। डीमन कमांडर अपनी आर्मी से कहता है, तुम लोगों को इन मॉन्स्टर्स को बड़े ही बेदर्दी से मारना होगा। पर तभी उसे कहीं ना कहीं कुछ तो सेंस होता है और उसे पता चल चुका था कि उसके पीछे कोई ना कोई तो खतरनाक आदमी आ चुका है। वो उन बाकी हीलर्स को कहता है, छुपने का कोई भी फायदा नहीं है। कैप्टन रोजी भी वहाँ पर आ चुकी थी और कैप्टन रोजी को पता चल चुका था कि जो डीमन कमांडर है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, उसका नाम नैरो था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर तो डीमन आर्मी भी आ चुकी थी और उसी के साथ साथ वहाँ पर हीलर का गिल्ड भी आ चुका था सभी लोगों को खत्म करने के लिए। सबसे पहले जो कैप्टन रोजी होती है वो नैरो को मारने के लिए आगे बढ़ती है और उन लोगों का डीमन कमांडर काफी ज्यादा खतरनाक था, उसके पास विंड मैजिक की पावर थी। जैसे ही कैप्टन रोजी उस पर वार करना शुरू करती है वो उसे ब्लॉक कर देता है अपनी विंड मैजिक की पावर की मदद से। उसके बाद कैप्टन रोजी उस पर वार करना शुरू करती है और हम देखते हैं कि बाकी लोग भी बड़े ही अच्छे से उस डीमन आर्मी का सफाया कर रहे थे। कैप्टन रोजी तो भागते भागते जल्दी से डीमन कमांडर के पास जाती है और एक के बाद एक करके उसके चेहरे पर पेड़ मारना शुरू करती है, पर वो डीमन कमांडर को तो कुछ भी नहीं होता। उसकी पावर इनसेन थी, यहाँ तक कि उसके पास तो की भी पावर थी, उसके पास तो काफी ज्यादा माना था। वो सबसे पहले अपने विंड मैजिक को रिलीज करता है और तब जाकर कहीं ना कहीं रोजी को समझ आ चुका था कि जो ये नैरो है यानी कि डीमन कमांडर है, इसके पास काफी ज्यादा तगड़ी सी पावर है, इसीलिए उसे बहुत ही अच्छे से लड़ना होगा। कैप्टन रोजी उस पर अपनी पूरी जी जान से अटैक करती है, पर इतने में नैरो बढ़ता है और बोलता है, क्या यही तुम्हारी पावर थी? इससे तो मुझे थोड़ी सी भी खरोच नहीं आई। और जो वो सभी हीलर्स होते हैं वो बारी बारी करके डीमन आर्मी पर अटैक करना शुरू करते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि जो डीमन कमांडर होता है वो अपनी तगड़ी सी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। उसका नाम था क्रिम्सन स्वॉर्ड। वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। वो उस पर कैप्टन रोजी पर अटैक करता है और कैप्टन रोजी तो दूर जाकर गिरती है, पर कैप्टन रोजी भी भाई काफी ज्यादा कमाल की थी। वो एक के बाद
बाद एक करके उस पर अपने मुक्कों की बरसात करना शुरू करती है। कैप्टन रोजी सब कुछ सही करी थी, पर बस एक ही दिक्कत थी कि उसके सामने नैरो खड़ा है। नैरो के पास यार इनसेन अमाउंट का माना है और उसी के साथ उस पर तो किसी भी मैजिकल पावर का एबिलिटी का टैग ही नहीं होता। और कहीं न कहीं अब नैरो भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। उसका एक ही मकसद है कि उसे एक ऐसे साम्राज्य को खड़ा करना है जहाँ पर कि वो ह्यूमंस को अपने पैरों तले कुचल सकता है और उन पर राज कर सकता है। उन लोगों का एक ही मानना है कि उन लोगों को कैसे भी करके अपने भगवान यानी कि डीमन लॉर्ड को वापस से समन करना है, और अगर गलती से भी इस नए वर्ल्ड में डीमन लॉर्ड समन हुए तो इंसानियत का खात्मा हो जाएगा। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है तुम एकदम यूजलेस से इंसान हो, तुम्हारे पास बिल्कुल भी कोई पावर नहीं है। इतने में हम देखते कि जो वो बाकी डीमंस होते हैं उनके पास भी धीरे धीरे करके काफी ज्यादा माना आ रहा था और ये सब कुछ नैरो कर रहा था। नैरो अचानक से अजीब तरीके से हंसना शुरू करता है। हम देखते कि जो बाकी डीमंस होते हैं उनके पास काफी नई नई सी पावर आ चुकी है। वो डीमंस का ग्रुप तो बाकी हीलर्स पर अटैक करना शुरू करता है, पर इतने में हम देखते कि जो नैरो होता है वो रोजे पर अटैक कर देता है और रोजे तो उसे हील भी नहीं कर पाती क्योंकि उसने जो अटैक किया था वो क्रिम्सन स्वॉर्ड से किया था। पर इतने में हम देखते कि एक डीमन की पावर काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। वो अचानक से कैप्टन रोजी के एक टीम मेंबर को खत्म कर देता है और उसकी जान ले लेता है। वो उसे बहुत ही बेदर्दी से मार देता है और ये तो बस एक सैक्रिफाइस ही था। वो साथ ही साथ में एक हीरो तो खत्म करता ही है पर अपनी जान भी ले लेता है। हम देखते कि जो बाकी के डीमंस होते हैं वो सभी के सभी बिल्कुल पागल हो चुके होते हैं क्योंकि वो अपनी जान लेते हैं और बाकी हीलर्स को भी मारना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि बारी बारी करके हर एक हीलर मरते जा रहा है। पर इतने में हम देखते हैं कि जो कैप्टन रोजी होती है वो अपनी टीममेट की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी नैरो अपनी स्वॉर्ड से उसकी एक आंख को घायल कर देता है और अब उसके पास बस एक ही आंख बच चुकी थी। कैप्टन रोजी अपनी फुल पावर लगा लेती है अपने आप को हील करने के लिए, पर तभी नैरो बोलता है ये कर्स स्वॉर्ड है, चाहे तुम जितने भी हीलिंग मैजिक का यूज कर लो कुछ भी नहीं होने वाला। जो नैरो होता है उसके पास सब इनसेन माना आ चुका था, यहाँ तक कि उसके पास तो पुराने डीमन किंग की स्वॉर्ड भी आ चुकी थी जिसका नाम था क्रिम्सन ब्लेड। पर तभी हम देखते हैं कि जो बाकी के हीलर्स होते हैं वो तो बारी बारी करके मरना शुरू करते हैं। कैप्टन रोजी को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और वहीं हम देखते हैं कि जो नैरो होता है वो फुल डोमिनेट कर रहा था कैप्टन रोजी को क्योंकि उसके पास तगड़ी तगड़ी सी पावर आ चुकी थी और अब कैप्टन रोजी भी बिल्कुल हार चुकी थी। वो अपने मन में बोलती है शायद से यही मेरा अंत था। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो नैरो होता है वो उसे भगवान के पास भेजने वाला होता है, पर तभी जब वो अपनी तलवार से उस पर अटैक करता है उसके सामने वाइस कैप्टन आ चुकी थी और वाइस कैप्टन उसकी स्वॉर्ड को अपने शरीर पर ले लेती है और खुद मर जाती है। इतने में हम देखते कि जो कैप्टन रोजी होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। उसे बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार इस वक्त पर उसे क्या करना चाहिए। उसकी आंखों के सामने उसका हर एक दोस्त मारा जा चुका है, यहाँ तक कि वो इंसान भी जो उसे काफी ज्यादा पसंद था यानी कि वाइस कैप्टन। वो उसे कहती है तुम पागल हो क्या, आखिरकार तुमने मुझे बचाया क्यों? कैप्टन प्लीज आप हमेशा ऐसे ही रहना जैसे कि आप हो। और अब कैप्टन रोजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो सबसे पहले नैरो की तरफ आगे बढ़ती है। वो सबसे पहले उसकी स्वॉर्ड को तोड़ती है और उसके बाद अब उसके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर आ चुकी थी, यहाँ तक कि उसका माना तो अब बिल्कुल इंसेन हो चुका था। वो एक के बाद एक करके नैरो को पेलना शुरू करती है और उसकी स्वॉर्ड को ही उसके अंदर डाल देती है। हम देखते हैं कि जो कैप्टन रोजी होती है वो तो एकदम मॉन्स्टर में तब्दील हो चुकी है। उसके पास अब काफी नई नई प्रकार की भयानक पावर आ चुकी है। पर तभी हम देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची उसे बचाने के लिए वहाँ पर आ चुकी थी, पर नैरो से बोलता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आई हो, यहाँ से निकल जाओ। और कैप्टन रोजी तो कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि उस बच्ची में उसे वाइस कैप्टन दिख रही थी। अब कैप्टन रोजी को कुछ भी समझना था कि आखिरकार उसे इस वक्त पर क्या करना चाहिए। वो जल्दी से वाइस कैप्टन के पास जाती है और बोलती है रुक जाओ मैं तुम्हें हील कर दूंगी। पर वाइस कैप्टन कहती है अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं मरने वाली हूँ। पर कैप्टन रोजी मेरी आखिरी इच्छा यही है, आप जैसी हो वैसे ही रहना। और ऐसा कहकर वो वाइस कैप्टन मर जाती है। कैप्टन रोजी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार उसके साथ अभी अभी ये हुआ क्या है, आखिरकार क्यों। और तब से ही उसने कसम खा ली थी कि वो हर एक डीमन को खत्म कर लेगी। उसके बाद वो वापस से किंग के पास जाती है और किंग को पूरी की पूरी बातें बता देती है, मैं अब नाइट नहीं बनने वाली और ना ही तो मैं कुछ काम करने वाली हूँ। और किंग भी समझ चुका था कि जो रोजी है उसे काफी ज्यादा सदमा लगा है, इसीलिए वो उसे कुछ भी नहीं कहते। उसके बाद हम देखते कि जो कैप्टन रोजी होती है वो तो डिप्रेशन में जा चुकी है। वो लगभग 1 महीने से अपने घर के बाहर ही निकली। पर तभी हम देखते कि जो कैप्टन सिगलेस होती है वो उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें वापस से हीलर बनना होगा क्योंकि तुम्हारे पुराने टीममेट्स भी यही चाहते थे। और कैप्टन रोजी ने अपनी एक आंख को इसीलिए हील नहीं किया था ताकि उसे उसी दिन की याद आ पाए जिस दिन की उसके टीममेट्स डीमन के द्वारा मारे गए थे। पर कैप्टन रोजी एक बार फिर से सोचती है कि मुझे वापस से एक गिल्ड को बनाना होगा, पर मैं इस बार बहुत ही खतरनाक टीममेट को स्टैंड करने वाली हूँ। उसे वाइस कैप्टन की काफी ज्यादा याद आती है और अब वो ऐसा टीममेट चाहती थी जो कि ना तो कभी मरे और उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी हो। और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि उसे फाइनली एक ऐसा टीममेट मिल चुका है जिसका नाम की शायद से कैन है। उसके बाद हम लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं। हम देखते हैं कि जो कैप्टन रोजी होती है वो कैन को बोलती है मुझे तुमसे काफी ज्यादा उम्मीदें है कि तुम इस वॉर में काफी कुछ करने वाले हो, इसीलिए
इसलिए मरना मत। और कैन भी बोलता है अरे कैप्टन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। हाँ मुझे पता है तुम ऐसा कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम मरे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो डीमंस लोग होते हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं ह्यूमंस को खत्म करने के लिए। वहाँ पर तो वो ब्लैक नाइट भी था और वो लोग बोलते हैं फाइनली हम लोगों ने ब्रिज बना दिया है ह्यूमन किंगडम तक पहुँचने के लिए। वो ब्लैक नाइट कहता है ये तो बहुत अच्छी बात हुई, अब मैं हर एक ह्यूमन को खत्म कर दूंगा। तो गाइज आई होप कि तुम्हें वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस और भी चाहिए और इसका पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पर प्लीज 100 कमेंट्स पूरे कर देना, मैं सीधा ही पार्ट 2 अपलोड कर लूंगा। और यूट्यूब के हिसाब से हमेशा कोई एक बंदा रहता है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या वो तुम हो? सब्सक्राइब करो यार।